साथियों नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज गया था। मैं इसलिए गया था कि जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एलटी की परीक्षा प्री की हो गई है और प्री का रिजल्ट आ चुका है बहुत से सब्जेक्टों का, और मेंस का फॉर्म अब भरा जा रहा है जिसकी अंतिम डेट 16 मार्च 2026 है। तो अभ्यर्थियों को बहुत समस्याएं आ रही थी, इसी को लेकर के मैं आज लोक सेवा आयोग गया। मैं पूछताछ काउंटर पे गया, इंक्वायरी ऑफिस पे, वहां मैं पूछा। मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि सर, अगर कोई लड़का अगर हाल फिलहाल में बीएड किया है, अगर उसकी डिग्री नहीं मिली है, तो क्या प्रोविजनल डिग्री से फॉर्म भर सकता है? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो अभ्यर्थी 6 महीने पहले की प्रोविजनल डिग्री लगा के फॉर्म भर सकता है। आपकी प्रोविजनल डिग्री 1 साल 1.5 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए, 6 महीने की, क्योंकि प्रोविजनल डिग्री 6 महीने मान्य होता है, 6 महीने के बाद मान्य नहीं होता है। तो आप प्रोविजनल डिग्री लगा के फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा मैंने पूछा कि पेमेंट, तो उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, चाहे फोन पे से, चाहे नेट बैंकिंग से, चाहे स्टेट बैंक से, या जो 55 बैंक दिए हुए हैं आप उन बैंकों से पेमेंट करिए। और तीसरा पॉइंट मैंने ये पूछा, क्या सर जो है कि फॉर्म भर के जो फॉर्म का प्रिंट निकलेगा उसी को डाक मतलब बाई पोस्ट या बाई हैंड जमा करना है, या सारे डॉक्यूमेंट्स? तो उन्होंने ये कहा कि जब आप लोक सेवा आयोग का साइट खोलेंगे, जब फॉर्म भरेंगे, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जाति, निवास, ईडब्ल्यूएस, बीए की डिग्री, बीए की मार्कशीट, और बीएड की डिग्री, बीएड का मार्कशीट, उसके बाद आपका हाई स्कूल इंटर का जो भी आप जो कैफे पे जाकर लगेगा, मतलब हम तो यहाँ से नहीं कर सकते हैं, जब आप कैफे फॉर्म भरने जाएंगे जो जो डॉक्यूमेंट्स वहां लगेगा वो डॉक्यूमेंट्स आप वहां दीजिएगा। जब आप फॉर्म भर लेंगे, पेमेंट कटवा लेंगे, तो जो डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म भरते वक्त लगाए थे, अपलोड किए थे, यानी 2048। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, 2048 केबी यानी 2 एमबी से ज्यादा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहना चाहिए। 2 एमबी से अगर ज्यादा करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो 2 एमबी यानी 2048 केबी में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे अपलोड करेंगे फॉर्म भरते वक्त, वही वही डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म जो भर लेंगे, जो फॉर्म का जो प्रिंट आएगा उसको, और जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वहां पे अपलोड किए हैं, उस डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी लगा करके सेल्फ अटेस्टेड यानी स्व प्रमाणित, और जो फॉर्म भरे हैं जो उसका प्रिंट आया है उसको भी सेल्फ अटेस्टेड और स्व प्रमाणित करके, स्टेपलर करके आप लोक सेवा आयोग की पते पे आप पोस्ट करिए, या लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 पूछताछ काउंटर जो डाक विभाग है वहां आकर के आप जमा कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जो लोक सेवा आयोग ने एक अपना जारी किया है प्रोफार्मा, उसमें जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, उसने कहा कि है कि जो फॉर्मेट लोक सेवा आयोग ने दिया है उस फॉर्मेट पे आपको बनवाना है। तो होली का त्योहार है, बहुत से बच्चों को समस्याएं होंगी, तो इसको लेकर के मैं खासकर मैं गया वहां पे पूछा भी। तो वहां पे लोक सेवा आयोग को यह बताया गया है कि अगर आप तहसील से या सहज जन सेवा केंद्र से अगर आप जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाए हैं, तो आप उसी से फॉर्म भरिए, नया बनवाने की भाई जरूरत नहीं है। नया आप बाद में बनवा लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल आप, हाँ, 1 साल का पहले का हो आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आपका एक साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल का पहले का हो। और आप जो तहसील से बनवाए हैं, सहज जन सेवा केंद्र से बनवाए हैं, आप उसी से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने बात कर लिया है। क्योंकि अभी आयोग की फॉर्मेट जो पे बनवाएंगे तो बहुत समय लगेगा, बन नहीं पाएगा। तो आप इसको बनवा करके आप इसको लगा के फॉर्म भर दीजिए, तैयारी करिए। परीक्षा हो जाने के बाद फिर आपके पास समय ही समय है, आप जा करके आराम से जो है, जो लोक सेवा आयोग का जो फॉर्मेट है उस पर आप बनवा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस आप अगर तहसील से, सहज जन सेवा केंद्र से जो बनवाए थे पुराने, 1 साल का अगर पहले का है तो आप उसी से फॉर्म डालिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो आ रहा है नया रूल फॉर्मेट वाला, वो फॉर्मेट आप डाउनलोड करके जब आपके पास समय मिले तहसील पर जाकर के उसको बनवा लीजिएगा। उससे बहुत बड़ा इशू नहीं है कि नहीं उसको उसी को लगाना है, उसको नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि जो पुराना है उनका वही लगाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और उसको बनवा के अपना 2 एमबी उसको अपलोड कर दीजिएगा और अपना फॉर्म समय से भर दीजिएगा। और 23 अप्रैल के पहले पहले आप, सॉरी, 23 मार्च के पहले पहले
आप लोक सेवा आयोग बाई हैंड जमा करिए या बाई पोस्ट लोक सेवा आयोग में 23 मार्च के पहले पहले आपको जमा करना होगा। ये जानकारी लोक सेवा आयोग से निकल कर आई है। और जो अदर राज्य के अभ्यर्थी हैं, ना उनको ईडब्ल्यूएस की आवश्यकता है लगेगा सर्टिफिकेट, ना उनको निवास की सर्टिफिकेट लगेगा, ना उनका जाति लगेगा, क्योंकि जो अदर राज्य के अभ्यर्थी हैं वो सामान्य में जाएंगे। सामान्य में न जाति की आवश्यकता होती है, न निवास की, न ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि वो अदर राज्य के हैं। उनको यहाँ पे कोई क्षैतिज आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये आयोग की समाचार हैं। आप अगर पुराना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस बनवा के रखे हैं 1 साल पहले का है, तो आप उसी से फॉर्म डालिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर्म डालने के बाद जो फॉर्म का प्रिंट निकलेगा उसको और सारे डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड किए हैं उसको सेल्फ अटेस्टेड और स्व प्रमाणित करके लिफाफे में पैक करके आप लोक सेवा आयोग के पते भेज दीजिए। आप या लोक सेवा आयोग को जाकर के बाई हैंड आप जमा कर दीजिए। जो लोक सेवा आयोग का पता है कस्तूरबा गांधी मार्ग और गेट नंबर 3 पूछताछ काउंटर पे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी आपको लोक सेवा आयोग संबंधी जानकारी रहेगी तब तक हम उसके अपलोड करेंगे। जो भी नया अपडेट आएगा अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।